संदेश नंबर 1, ना झुके और ना झुकेंगे। एससीओ के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बड़ा जियोपॉलिटिकल संदेश दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम नहीं लिया, लेकिन जवाब दे दिया। भारत की इकोनॉमी को ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा। भारत को झुकाने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने बता दिया कि ना तो भारत की इकोनॉमी डेड है और ना ही भारत किसी महाशक्ति के दबाव में झुकेगा। यहां तक कि चीन के साथ भी रिश्ता बराबरी पर होगा। संदेश नंबर 2, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीति और नीयत यही थी कि भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करे और तो और भारत और रूस के रिश्तों में दरार पैदा करे। लेकिन पीएम मोदी ने बता दिया कि भारत किससे रिश्ते रखेगा, किससे तोड़ेगा, ये खुद तय करेगा। किसी के कहने पर भारत अपनी विदेश नीति तय नहीं करेगा। संदेश नंबर 3, पलट दिया पासा। चीन और भारत के रिश्ते चुनौती भरे हैं। अमेरिका यही सोचता था कि भारत और चीन के रिश्तों पर जमी बर्फ कभी नहीं पिघलेगी, लेकिन पीएम मोदी ने पासा पलट दिया। भले ही भारत और चीन की दोस्ती की राह में फूल कम और कांटे ज्यादा हो, लेकिन एक नई शुरुआत जरूर हो गई। संदेश नंबर 4, जैसे को तैसा। भारत की विदेश नीति किसी प्रभाव या दबाव से तय नहीं होगी। हाँ, भारत विदेश नीति के मामले में जैसे को तैसा जवाब देगा। भारत के हित को प्रभावित करने की कोशिश हुई तो रणनीति बदलेगा। आज जापान के साथ भारत कारोबार बढ़ा रहा है। चीन ने संकेत दिए तो रिश्तों की खाई पाटने की शुरुआत हो गई। तो वहीं यूक्रेन के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं और रूस से भी। अगर भारत को छेड़ा तो छोड़ेगा नहीं। संदेश नंबर 5, पाकिस्तान का पाप बेनकाब। एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। एससीओ घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर पीएम मोदी के साथ सभी मुल्कों ने दिखाई एकजुटता, यानी आतंक परस्त पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाई। नेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए